नमस्कार बच्चों। कक्षा 7 के बच्चे मेरे साथ आज पढ़ेंगे पाठ 11 पक्षियों की प्रवास यात्रा। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगी कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी फरवरी और मार्च की फ़ीस यदि रह गई है या उससे पहले की कोई फ़ीस रह गई है तो कृपया जल्दी से जल्दी फ़ीस विद्यालय में जमा करा दें। और दूसरी बात, इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहकर ही अपनी पढ़ाई करें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम पाठ 11 पक्षियों की प्रवास यात्रा। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पक्षियों के देशांतर गमन के विस्तार से चर्चा की है। ठंडे देशों में सर्दियों में जब झीलों, नदियों आदि का पानी बर्फ बन जाता है तो वहाँ के पक्षी हजारों किलोमीटर लंबी यात्राएं करके गर्म देशों में आ जाते हैं। पक्षी प्रेमी और पक्षी विज्ञानी इन पक्षियों को पकड़कर इनके पैरों में छल्ले पहना देते हैं। छल्लों पर स्थान का नाम, तारीख आदि का विवरण छपा होता है। इस विवरण से पक्षियों के देशांतर गमन की जानकारी प्राप्त होती है। पक्षी प्रेमियों के लिए यह बड़ा ही रोचक विषय है। बच्चों, इस पाठ में ये बताया गया है कि बहुत से पक्षी ऐसे होते हैं जो ठंडे देशों से गर्म देशों में चले जाते हैं और गर्म देशों से ठंडे देशों में चले जाते हैं। प्रवास यात्रा का मीन्स होता है एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच जाना। कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत अधिक सर्दियां होती हैं तो झीलों का, नदियों का पानी बर्फ़ बन जाता है और उस समय पक्षियों को पीने के लिए पानी भी वहां पर नहीं रहता, अर्थात तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो वहां से पक्षी उड़कर लंबी यात्रा तय करते हैं और गर्म देशों में आ जाते हैं। और इसी तरह से जब उन देशों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है तो वहाँ से भी ठंडे देशों में पलायन कर जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब भी पक्षी दूसरे देशों में आते हैं तो पक्षी विशेषज्ञ, पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो, और जो पक्षियों के प्रेमी होते हैं, क्योंकि जगह जगह पर पक्षियों के लिए उद्यान खुले हुए होते हैं, तो इनको पकड़कर कोई इनको सज़ा नहीं दी जाती, बल्कि इनको पकड़कर इनके पैरों में एक प्लास्टिक का छल्ला बांध दिया जाता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये पक्षी कब इस देश में आया या इस प्रदेश में आया और कितने दिन रहा और उसके बाद किस स्थान पर ये चला गया। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ। पक्षियों की प्रवास यात्राएं सबसे विचित्र और रहस्यपूर्ण होती हैं। हर साल शरद ऋतु और जाड़ों के शुरू में अनेक पक्षी एशिया, यूरोप तथा अमेरिका के उत्तरी भागों में स्थित अपने स्थानों से चलकर गर्म देशों में आ जाते हैं। बसंत तथा गर्मियों में वे फिर वापस उत्तर भारत में पहुंच जाते हैं। बसंत तथा गर्मियों में वे फिर वापस उत्तर में पहुंच जाते हैं। प्रवास का मीन्स होता है एक देश से दूसरे देश में यात्रा करना या एक इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में यात्रा करके पहुंच जाना। तो बच्चों, ये पक्षियों के लिए बड़ी ही विचित्र बात होती है कि वे ठंडे देशों से गर्म देशों में आ जाते हैं और जब वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है तो फिर दोबारा वहाँ से अपने देशों में वापस चले जाते हैं। ये समय के इतने पाबंद होते हैं, पाबंद का मीन्स नियम के अनुसार कोई कार्य करना, कि इनके आने जाने के एक एक दिन का ठीक हिसाब लगाया जा सकता है। हाँ, खराब मौसम के कारण कभी देर हो जाए तो बात दूसरी है। ये पक्षी अपने समय के पाबंद होते हैं, अर्थात इनका जो भी जाने और आने का नियम होता है वो बंधा हुआ होता है। ये कभी कभार कभी मौसम खराब हो जाए, बारिश हो जाए, तूफान हो जाए तो भले ये थोड़ा देर हो जाए, अन्यथा ये समय से ही अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। कुछ जातियों के पक्षी थोड़े ही फासले पर जाते हैं। हर पक्षी थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाता आता ही है, कभी रहन सहन के कष्टों के कारण तो कभी खाना कम होने के कारण। इस प्रकार का आवागमन मुख्यतः उत्तर भारत में देखने को मिलता है, जहाँ पर मौसम अलग अलग होता है। आवागमन मीन्स आना और जाना। लेकिन यहाँ कहता है कि कुछ जातियों के पक्षी तो ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही यात्रा करते हैं और इधर से उधर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। कई बार पानी कम होता है तो कई बार खाना कम होता है, उसकी तलाश में ये इधर उधर पहुँच जाते हैं और इस तरह से इनका आवागमन लगा रहता है। अक्सर ये उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम बदलता रहता है। जो पक्षी ऊंचे पहाड़ों पर गर्मियां बिताते हैं वे जाड़ों में निचली पहाड़ियों, तराई तथा अथवा मैदानों में चले जाते हैं।
इस प्रकार का आवागमन भारत में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जो पक्षी पहाड़ों पर रहते हैं वो गर्मियों को बिताने के लिए पहाड़ियों के जो नीचे तराई वाले स्थान हैं या मैदान हैं वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ गंगा के मैदान के बराबर में ही विशाल हिमालय है और जहाँ से होकर गंगा निकलती है और मैदानों में आती है, वहाँ पर ये पक्षी अपना यात्रा करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इन छोटे छोटे बहादुर यात्रियों को अपनी लंबी यात्राओं के दौरान भारी कष्ट झेलने पड़ते हैं और बड़े बड़े खतरों का सामना करना पड़ता है। कभी जंगलों, कभी मैदानों और कभी समुद्र के ऊपर से होकर से गुजरना होता है। कभी भयंकर तूफान आ जाते हैं और वे मार्ग भटक जाते हैं। बहुधा वे तूफान के थपेड़ों से समुद्र की ओर पहुंच जाते हैं और फिर एकाएक नीचे तूफानी पठारों में समा जाते हैं। रात को शहर की तेज रोशनी इन्हें भटका देती है। बच्चों, लेखक बताते हैं यहाँ पर कि ये छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं बड़े ही बहादुर होते हैं और कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं जब ये यात्रा करते हैं। तो जंगलों से होकर, मैदानों से होकर, समुद्रों से होकर जब ये निकल रहे होते हैं तो कई बार तूफान आ जाता है, तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि ये अक्सर ये रात्रि में ही अपना पलायन करते हैं। तो रात की रोशनी, चकाचौंध जो होती है वो इन्हें भटका देती है। ये नहीं पहचान पाते कि उन्हें किस स्थान पर पहुँचना है। प्रवास यात्रा पर निकले पक्षी अपनी पूरी गति से नहीं उड़ते। प्रवास पर उनकी गति प्रायः 48 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन पक्षियों की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा शायद ही कभी होती हो। अर्थात ये जो प्रवास के लिए पक्षी निकलते हैं, इनकी जो गति है, उड़ने की जो क्षमता है, वो 48 से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। अर्थात ये 1 घंटे में 48 से 64 किलोमीटर के बीच की दूरी तय कर लेते हैं। इन छोटे पक्षियों की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा कभी होती हो। शायद ही कभी ये इससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से उड़ते हों, अन्यथा केवल इतनी ही रफ्तार से ये उड़ते हैं। प्रवासी पक्षी प्रायः 900 मीटर के नीचे ही उड़ते हैं और ये पक्षी 900 मीटर के नीचे उड़ते, इससे ऊपर नहीं जाते। किंतु कुछ पक्षी इससे कहीं अधिक ऊंचाइयों पर उड़ते पाए गए हैं, परंतु कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो इनसे और अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए चले जाते हैं।